नमस्ते। के प्रेडिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे गणेश जी का आपके लिए कोई संदेश है या ब्लेसिंग्स जो भी आ रहे हैं जो आपको रिसीव करने हैं उसके बारे में ये पिक अ कार्ड रीडिंग हम देखेंगे आज। एक्चुअली जो भी लोग ये वीडियो आज का देख रहे हैं ना, वो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मुझे आज इंट्यूशन हुआ कि मैं रीडिंग करूं। और ये एक स्पेशल रीडिंग है क्योंकि ये एक मैं चैनल कर रही हूँ इस चीज को। गणेश जी का जो भी ब्लेसिंग है आपके लिए या भी कोई सूचना है आपके लिए, कोई एडवाइस है, कोई इंस्ट्रक्शन है, तो उसे मैं चैनल कर रही हूँ। उनका संदेश आप तक पहुंचाने का मैं प्रयास कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं रीडिंग के लिए। ये पिक अ कार्ड रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। 3 पाइल आपके सामने रखूंगी मैं, उसमें से कोई भी पाइल जो आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रही हो वो आप पाइल चूज कर लेना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी इसे देख सकते हो। जब भी देखोगे उसके बाद का आप टाइम कंसीडर कर लेना, ठीक है। तो रखती हूँ आपके सामने 3 पाइल। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। वीडियो में आगे इसका मैं पिक्चर दे दूंगी आपको। आप वीडियो पॉज करके शांति से देख लेना कि कौन सा पाइल आपको खुद की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। नमस्ते पाइल नंबर 1। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं उनके लिए क्या क्या ब्लेसिंग्स है गणेश जी से, क्या संदेश है उनका आपके लिए। बहुत पॉजिटिव वाइब आ रहा है पाइल नंबर 1, बहुत पॉजिटिव। मतलब गणेश जी का प्रेजेंस आपको कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, मतलब डे टू डे आपके रूटीन में आपको महसूस हुआ है या होता रहेगा, या फिर आपके लाइफ में गणेश जी का प्रेजेंस है, ये आपको भी मालूम है, आपने रियलाइज किया है इस चीज को, ठीक है। देखते हैं आज के रीडिंग में ना, मैं बॉक्स ऑफ वर्च्यू से भी वर्च्यू भी निकालने वाली हूँ। मतलब आपको क्या वर्च्यू फॉलो करना है, ये भी मेरा इंट्यूशन ही था कि मैं वर्च्यू निकालूं इस रीडिंग में। आपका पाइल रखते हैं इधर। पाइल नंबर 1 के लिए गणेश जी का संदेश। टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, ग्रेट, वाओ, टेन ऑफ पेंटिकल। ओके, पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में जो भी आज तक हुआ है ना, जो भी कुछ रॉन्ग आपके साथ हो गया है ना, उससे आप बहुत अच्छी तरह से, मतलब गणेश जी आपको वो ब्लेसिंग दे रहे हैं, आपके लाइफ में प्यार आ रहा है। एक अपने लोग होना भी जरूरी होता है, ऐसे नहीं कि सब पैसा ही सब कुछ है या फिर मतलब करियर ही सब कुछ है। ये मतलब बाहरी दुनिया ही सब कुछ नहीं होती है। आपके लाइफ में प्यार आना जरूरी था, आपका कोई खुद का, एक सेकंड ना, खुद के लोग, एक लविंग सूदिंग सिचुएशन, इसकी बहुत ये जरूरी होता है अपनी लाइफ में। ये आ रहा है आपके लाइफ में, आप एक कंप्लीट फैमिली लाइफ की तरफ बढ़ रहे हो। पाइल नंबर 1, ये बहुत बड़ा ब्लेसिंग है आपके लिए, बहुत बड़ा ब्लेसिंग।
मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं कोई नहीं है मेरे लिए, या मैं अकेला पड़ गया हूँ या अकेली पड़ गई हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं लेना आप। जो मैं जब भी मैं बोलती हूँ ना तो वो दोनों के लिए होता है, मतलब फीमेल मेल दोनों के लिए भी वो होता है। हाँ रेडी। सो आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने बहुत धोखा खाया है, मेरे साथ बहुत कुछ रॉन्ग हो चुका है अभी तक, तो पॉइंट नंबर 1, बिलीव मी, आपका लाइफ बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा और एक कंप्लीट फैमिली या फिर एक अच्छा फैमिली लाइफ आप जीने, मतलब आपके लाइफ में आ रहा है, ये सब ये ब्लेसिंग आ रहा है आपकी लाइफ में। ठीक है, गणेश जी आपको ब्लेस करे। आपने कुछ ना कुछ उनके मतलब गणेश जी को कुछ ऑफर किया था, या फिर कुछ प्रार्थना या रिचुअल ऐसा कुछ तो आपने किया है। मतलब आप उनके पास जाने की आपने वो उनके पास जाने की कोशिश की है। फाइल नंबर 1, गणेश जी के पास जाने की, उनका ध्यान है आपकी तरफ। फाइल नंबर 1, आप ना जो भी गणेश जी का एक दिन आता है ना, जैसे संकष्टी आती है या फिर कोई भी उनका जो उनके लिए जो स्पेशल दिन होता है, उस दिन ना उनको नारियल और गुड़ का चूरन, या फिर महाराष्ट्र में जो बनता है मोदक, वो बहुत प्रिय है खाने में। आप उनको वो ऑफर करो, कितना भी करो चलेगा, 1 करो, 5 करो, 3 करो, विषम संख्या में करते हैं, और फिगर्स में 21 करो, जो भी आपकी जो कैपेसिटी है वो, लेकिन बहुत दिल से करना, प्यार से करना। जितने प्यार से आप करोगे ना, फाइल नंबर 1, गणेश जी के लिए जो ऑफरिंग आप दे रहे हो ना, आप जो भी अगर लाल कलर का फूल आप उनको दे रहे हो, अर्पण कर रहे हो, या फिर दिया जला रहे हो, या फिर मोदक, या फिर ये गुड़ और नारियल का चूरन वो दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो ना, बहुत प्यार से देना, बहुत प्यार से। जो भी आपके साथ हुआ है गलत, वो सब छोड़ दो, वो होनी थी वो हो गई, वो छोड़ दो। लेकिन गणेश जी के साथ वो बहुत एकदम डिवाइन एंड प्योर एनर्जी है, तो उसके सामने जाते वक्त भी अपने को प्योर ही रहना है, और उस प्योरिटी के साथ उनको ये चीज दे दो, मोदक अर्पण करो उनको। आपको बहुत, मतलब आप एक दोगे ना तो आपको 100 गुना मिलेगा। फाइल नंबर 1, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ना, ये सब इंट्यूशन से बोल रही हूँ मैं आपको। देखते हैं और क्या उनका संदेश है आपके लिए फाइल नंबर 1 के लिए। फाइल नंबर 1, आपका आपका जो करंट ये एक करंट एनर्जी जो है, या फिर आपके लाइफ में बहुत ऐसा कुछ हो गया है जिससे आप बहुत एंजाइटी में हो, बहुत ही एंजाइटी में हो। लेकिन बिलीव मी, गणेश जी आपके लाइफ के सभी ऑब्स्टेकल निकालने वाले हैं। मतलब आप उनसे बोल दो, आपकी जो भी तकलीफ है ना उनसे बोल दो, लेकिन उनके सामने जब जाओगे ना, गणेश जी के सामने जब हाथ जोड़ के आप खड़े हो जाओगे ना, तो प्योर थॉट्स, प्योर माइंड, प्योरिटी के साथ जाना। उस वक्त कुछ भी कंप्लेंट लेके मत जाना। मतलब जब आप हाथ जोड़ के खड़े होते हो ना, तब कंप्लेंट लेके मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, वो चीज नहीं। उनके साथ जब कुछ भी सेकंड आप उनके साथ में हो ना, तो प्योरिटी के साथ खड़े रहना, सिर्फ वो और आप, और जो ऑफरिंग आपको देना है मुझे इधर आपके मतलब ये जब मैं रीड कर रही हूँ ना, तो मुझे मोदक या फिर नारियल और गुड़ का जो चूरन रहता है वो ही सामने आ रहा है, वो आप उनको ऑफर करो।
और बाद में वो जो एक 5-7 सेकंड हो जाएंगे ना, 10 सेकंड जो भी है, आप उनके सामने एकदम प्योरिटी के साथ दिल पूरा मन दिमाग सब खाली करके जब उनके सामने बैठोगे और उनको ऑफर करोगे, उनको जब देते हो ना, तब ये प्योरिटी रखना। और बाद में फिर शांत होके उनको बताना कि मेरे लाइफ में ये ऑब्स्टेकल है, ये गया अभी से, आपके चरणों में मैं अर्पण कर देता हूँ या अर्पण कर देती हूँ। ठीक है, बाद में ये सभी जो भी निगेटिविटी, जो भी कुछ है ना, ये सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा। फाइल नंबर 1, एक अच्छा एनर्जी में आप टैपिंग कर रहे हो उनके ब्लेसिंग से। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन होने जा रहा है। और 10 ऑफ कप्स है, ये भी एक कंप्लीट फैमिली लाइफ दिखा रहा है, एक हैप्पी फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ। क्लैरिटी मिल रही है आपको, जो भी कुछ सब जो कुछ रायता फैल चुका था ना उसके बारे में, वो सब क्लियर हो जाएगा। आपके लाइफ में प्यार भी आ रहा है, प्यार आ रहा है मतलब जो अपने लोग हैं ना, उनकी बहुत ज़रूरत होती है। वो माँ बाप हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, या कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक प्योर लव आपके लाइफ में आ रहा है। ठीक है, पाइल नंबर 1। और देखते हैं क्या गणेश जी का क्या संदेश है आपके लिए। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वांड्स, 2 की एनर्जी है। देखो आप ना अकेले नहीं हो। बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटेकल, बहुत अच्छी एनर्जी है, एनर्जी अच्छी है, मतलब करंट एनर्जी से आप जो आगे ब्लेसिंग्स लेके जा रहे हो ना, वो एनर्जी बहुत अच्छी है। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत प्रॉपरली परफेक्टली आप लाइफ का प्लानिंग करोगे। ये एंजाइटी वाली एनर्जी से, नाइटमेयर वाली एनर्जी से एकदम, देखो हारी हुई एनर्जी से आप एकदम ब्राइट एनर्जी में जा रहे हो। ये ब्लेसिंग है आपके लिए गणेश जी का। बहुत कोऑर्डिनेशन के साथ अच्छी तरह से मिलजुल के आप काम कर रहे हो, परफेक्ट प्लानिंग कर रहे हो अपने काम का, और अपने काम में दिल लगा के आप मतलब बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो। फाइल नंबर 1, आपके लाइफ के सभी ऑब्स्टेकल निकल जाएंगे। फाइल नंबर 1, सभी ऑब्स्टेकल। आप वो गणेश जी को बताओ, पहले ऑफरिंग दे दो, और मतलब जो भी ऑफर करना है वो दे दो आप उनको। तब उस वक्त आप दिमाग में कुछ भी नहीं लाना, उनकी जो प्योर एनर्जी है उसे महसूस करो, उस एनर्जी को महसूस करो, खुश हो जाओ उनके सामने बैठ के, उनको दे दो। वो कार्य आपने जो दिया वो ले रहे हैं, ये इमेजिन करो। आपको वो फीलिंग आ ही जाएगी तब आप जब बैठोगे ना शांति से उनके सामने, तब। बहुत अच्छी एनर्जी है। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ ना, तो आजू बाजू में बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स, सब भी लोग आवाज करना चालू कर देते हैं। मतलब कहीं पर भी मैं रहूँ ना, मैं रूरल एरिया में ज्यादा रहती हूँ, तो वहां पर भी बहुत बहुत आवाज आएगा बर्ड्स का। बर्ड्स तो मतलब ऐसे लगता है कि उनका स्कूल ही भर गया है उधर। मैं जहां जाती हूँ वहां आते हैं। ये उनका कुछ ना एक ये रहता है, मैसेज रहता है। उनके लिए भी मैं आगे जाके ना रीडिंग करने वाली हूँ, उनके लिए मतलब उनका जो मैसेज है ना वो चैनल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि दिन भर में कभी भी इतना आवाज नहीं होगा, लेकिन जब मैं रीडिंग करने के लिए बैठूंगी ना, एक डॉगी बहुत जोर जोर से उसका चालू हो जाता है बार्किंग, बर्ड्स आ जाते हैं सारे सारे जो भी अवेलेबल, मतलब जो भी है यहाँ पे, वो सभी अपना
प्रेजेंट ही लगा के जाएंगे यहाँ पे। थोड़ा इससे मतलब थोड़ा सब्जेक्ट अलग हो गया है, लेकिन ये मैं बताना चाहती थी पहले भी, मतलब बहुत बार मैंने ये रियलाइज किया। उनको भी अभी चैनल करने की जरूरत है, मेरा नेक्स्ट रीडिंग शायद वही होगा। चलो ठीक है, वापस आते हैं अपने रीडिंग पे। फाइल नंबर 1, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आपके आगे वाली जर्नी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं, क्योंकि आपकी आने वाली जो जर्नी है वो बहुत ही सूदिंग है, लविंग है, सक्सेस वाली है, सक्सेसफुल है। आप बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ दूसरे लोगों के साथ काम कर रहे हो, अपने लोगों के साथ काम कर रहे हो। डिवाइन सपोर्ट भी है आपको, वो तो है ही, वो है ही। मैं ये ना यहाँ रखती हूँ। ठीक है, मोनोलॉजी से निकालते हैं। इस बार जरा ज्यादा कार्ड निकालेंगे मोनोलॉजी से। चार कार्ड निकालेंगे, क्योंकि चंद्रमा और गणेश जी दोनों का बहुत अच्छा मेल है फाइल नंबर 1 के लिए। चंद्रमा से मैसेज। देखो बॉटम ऑफ द डेक आया, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। यस, प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, मतलब आ ही रही है, यहाँ पे दिख ही रहा है। कम्युनिकेशन इज की, कम्युनिकेशन का कार्ड था। कम्युनिकेशन इज की, ये भी है कम्युनिकेशन का कार्ड, पेज ऑफ सोर्स। देखो किसके साथ अगर क्या कम्युनिकेशन करना जरूरी है ना, वो देख लेना आप क्या है। एक मिनट, क्या किस कम्युनिकेशन की जरूरत है आपको, वो देख लेना आप। अब हर एक केस वाइज वो वैरी होगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ये जब 2 ऑफ कप्स आता है ना, तो कोऑर्डिनेशन के साथ जब हम काम करते हैं ना, तब एडजस्टमेंट की भी जरूरत होती है। ये 1 कप है, वहां से 2 कप तक आपने जर्नी किया है, मतलब आपके सामने ऑफर आ गया किसी का, और उसके साथ आपने अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ बात बना दी, और बाद में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप टैप इन कर रहे हो। ठीक है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। होल्ड योर विजन। देखो हर एक कार्ड ना, यहाँ से हर एक कार्ड को कंफर्मेशन दे रहा है। होल्ड योर विजन, जो भी प्लानिंग है ना, उसे उसके साथ स्टक रहो। प्लानिंग के साथ अपनी जो भी स्ट्रैटेजी है उसके साथ स्टक रहो। फाइल नंबर 1, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। ग्रेट, ये जो आपका ड्रीम है, सक्सेस होना, एक अच्छा फैमिली लाइफ जीना, या सेलिब्रेशन जैसा, जब सेलिब्रेशन कब होता है, कुछ अचीवमेंट होता है तो उसके बाद, तो ये जो अचीवमेंट है, ये सक्सेसफुल लाइफ है, ये जो ड्रीम्स है ना, उसमें बिलीव करो। ये सभी कुछ आएगा आपके लाइफ में, बहुत ही अच्छा फ्यूचर है आपका। प्योर रहने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा प्योर रहो। ये वाली जो एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलो। नाइटमेयर आ रहे हैं आपको, डर लग रहा है किसी चीज से, एंजाइटी या फिर एंजाइटी है, इससे बाहर आ जाओ। ठीक है, क्रिस्टल बॉल से देखते हैं। नो नीड टू वरी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। देखो, नो नीड टू वरी, जो अभी एंजाइटी में हो ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। फाइल नंबर 1, नो नीड टू वरी। कार्ड्स ने पूरा आपको आपका लिखा चिट्ठा सामने रख दिया है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका फ्यूचर ब्राइट है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हो, सेलिब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हो। सेलिब्रेशन कब होता है, जब कुछ विक्ट्री आती है। विक्ट्री कब आती है, जब हम अपना एफर्ट्स पूरा लगाते हैं तब। मतलब ये सभी चीजें होने जा रही है। फाइल नंबर 1,
आपके लिए वर्चू देखते हैं क्या है, मतलब आपको किस वर्चू की, एक सेकंड ना, ये कहाँ से आ गए सब लोग। ओ, ओ, किस वर्चू की जरूरत है, किस वर्चू को होल्ड करके रखने की जरूरत है वो देखेंगे। फाइल नंबर 1 के लिए वर्चू क्या है? पेशेंस। पेशेंस रखो। फाइल नंबर 1, पेशेंस रखो। सब हो जाएगा, सब होगा, सभी कुछ होने जा रहा है, पेशेंस रखो। ठीक है, और कुछ बचा है? नहीं। ओके, सो ये है आपके लिए श्री गणेश जी का संदेश, ब्लेसिंग्स और एडवाइस जो मैंने चैनल करने की कोशिश की है। ये रीडिंग आपको रिजोनेट किया होगा, अच्छा लगा होगा, इससे आपको गाइडेंस मिला होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना। जैसे जैसे ये फैमिली बढ़ेगी के प्रोडक्ट्स की, और यहाँ मतलब मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं और कुछ ज़्यादा आपको देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखते हैं उनके लिए गणेश जी का क्या ब्लेसिंग आ रहा है, उनका क्या संदेश आ रहा है। फाइल नंबर 2, बहुत ऐसे मैसेज पॉपअप हो रहे हैं। एक्चुअली मेरा भी आज इंट्यूशन एकदम हाई है, सो ऐसे लग रहा है ना, पाइल नंबर 2 आप ना नेचर के साथ कनेक्ट होने वाले हो, नेचर में जाने वाले हो, या फिर मतलब ग्रीनरी वगैरह ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं क्या है फाइल नंबर 2 के लिए ब्लेसिंग्स, संदेश, गणेश जी का संदेश। फाइल नंबर 2 के लिए गणेश जी का संदेश। बॉटम ऑफ द डे, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। किसी चीज की तरफ आप बहुत आगे से, बहुत स्पीड से जा रहे हो। फाइल नंबर 2, द लवर्स, द चैरियट, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, फाइल नंबर 2, आपका एनर्जी ऐसा है ना कि आपके लाइफ में मतलब एक, क्या बोलते हैं, अच्छी तरह से ट्रैक पे चल रही है आपकी लाइफ अभी भी। मतलब करंट एनर्जी भी आपका अ, एक मतलब कुछ भी मैस नहीं है उसमें, अगर थोड़ा बहुत है तो वो इग्नोर करने जैसा। अभी आपके लाइफ में अभी क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन आ रहा है, उसकी तरफ आप बढ़ रहे हो, मतलब ऐसी चीज की तरफ आप बढ़ रहे हो, कुछ ना कुछ आप सेलिब्रेट करने के लिए जा रहे हो, मतलब करोगे नियर फ्यूचर में, आप कुछ ना कुछ सेलिब्रेट करोगे। या फिर आपका आपका अगर घर का ड्रीम है, खुद का घर लेना, तो वो होने जा रहा है। ये ज्यादातर मतलब सबके साथ रिजोनेट ना भी करे, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि ये जो घर है ना वो नेचर के करीब है, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करके, परफेक्टली प्लानिंग करके उसकी तरफ बढ़ रहे हो।
या किसी किसी को ना कुछ सक्सेस मिल रहा है अपने करियर में, करियर की भी बात हो सकती है। करियर में कुछ सक्सेस मिलने जा रहा है जिसको आप सेलिब्रेट करोगे। कोई है जो घर का सेलिब्रेशन होगा, मतलब नया घर लिया है या घर रेनोवेट किया है उसके बाद सेलिब्रेशन कर रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका करियर में वो आगे बढ़ रहे हैं। और क्या है देखते हैं। फाइल नंबर 2 के लिए गणेश जी का क्या संदेश है। डेथ, क्वीन ऑफ वॉन्ड, द वर्ल्ड। ओके, 3 ऑफ वॉन्ड बॉटम ऑफ द डे का है। 3 ऑफ वॉन्ड मतलब कोई ना कोई अच्छी सी प्लानिंग आपकी चल रही है। द डेथ का कार्ड आया है, सॉरी डेथ का कार्ड आ गया है, इससे घबराने की जरूरत नहीं है। डेथ का कार्ड मतलब कुछ ना कुछ अगर कुछ जो आपको सर्व नहीं करा या जिसकी डेथ होनी जरूरी है, मतलब डेथ मतलब खत्म होना, स्टॉप होना। डेथ मतलब एक्चुअल डेथ नहीं, कुछ ऐसी चीजें स्टॉप होना, मतलब अपने बेटरमेंट के लिए, आगे जाके कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है, उसके लिए किसी चीज का एंड होना जरूरी होता है, तो वो होने जा रहा है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, आप अपने सिचुएशन में जो भी, मतलब आप करियर में जो जहाँ जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो ना, जो भी आप अचीव करने जा रहे हो ना, उसमें आप बहुत अच्छी तरह से होल्ड लोगे। ये एक फायरी एनर्जी है, मतलब फायरी एनर्जी लग रही है मुझे ये चीज जो है ना। मतलब कैसे बताऊं भी, लाइक पूरा होल्ड लेना होता है ना सिचुएशन का। जो भी करियर में आप जो भी करना चाहते हो उसके लिए जो डिसीजंस लेने होते हैं, जो एक्टिविटी करनी होती है, उसमें जो होल्ड लेना होता है ना, वो आप ले रहे हो। और जो मैंने डेथ का बताया ना कुछ जैसे स्टॉप होने जा रहा है, जैसे ही स्टॉप होगा ना उसके बाद कुछ एक नया साइकिल या नया फेज आपके लाइफ में आ रहा है, और नया फेज सक्सेस का है। आप देख लो आपके लाइफ में क्या ऐसा है जो खत्म करके आप आगे बढ़ रहे हो, और वो चीज होनी ही थी, वो कार्मिक है। कार्मिक मतलब जो चीज होनी, मतलब डेस्टिनी होती है ना, कि ये होना ही है ऐसे, और वो खत्म करके आप आगे जा रहे हो। आगे का नया फेज, सक्सेस का फेज चालू होने जा रहा है। फाइल नंबर 2, और मुझे कुछ क्लैरिटी लेनी है। फाइल नंबर 2 के लिए, फाइल नंबर 2, आप गणेश जी को ना दुर्वा आती है, पता है? फाइल नंबर 2, आप गणेश जी को ना दुर्वा ऑफर करना। एक शुरू में ही मुझे ग्रीन कलर दिख रहा था, वो थोड़ा अभी क्लियर हो रहा है कि वो क्या है। दुर्वा ऑफर करना आप गणेश जी को, और जो भी आपको लाइफ में ब्लेसिंग्स मिले हैं ना, उसके लिए उनको थैंक यू बोलना, मतलब जो उनकी जो कृपा आपके ऊपर है ना, उसको एक्नॉलेज करना। गणेश जी की जो भी कृपा आपने अभी तक आपने जो ब्लेसिंग लिया है ना, उसको एक्नॉलेज करना। फाइल नंबर 2। बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ वॉन्ड्स है।
वेट कर रहे हो किसी चीज का आप, और उसके लिए आपको एंजाइटी भी हो रही है, मतलब वो कैसे होगा, मतलब डाउट, थोड़ा डाउट ले रहे हो आप, थोड़ा वेट भी कर रहे हो उस चीज का और डाउट भी ले रहे हो करंट एनर्जी में। आप आगे भी बढ़ रहे हो एट द सेम टाइम उस चीज के लिए। ये ज्यादातर करियर में होगा। द फूल का भी एनर्जी है, और 9 ऑफ सोर्ट्स का भी एनर्जी है। 9 ऑफ वॉन्ड बॉटम ऑफ द डे का आया था। अ, एक ऐसी कोई चीज है आपकी लाइफ में जो होने जा रही है, कोई बड़ा इवेंट हो सकता है, या कोई आपका कोई वेंचर हो सकता है, कोई असाइनमेंट हो सकता है। वो कंप्लीशन के लिए आ तो गया है, लेकिन आप बहुत उसके लिए चिंतित हो कि ये कैसे होगा, मतलब ठीक से होगा ना, सक्सेसफुल होगा ना, सक्सेस मिलेगा ना। यस, उसमें सक्सेस मिलेगा, आप सेलिब्रेट करोगे वो सक्सेस। ठीक है। और एक आपके लिए एडवाइस है कि जो भी आप रिस्क लेने जा रहे हो ना, या ले रहे हो ना, उसमें थोड़ा कैलकुलेटिव रहो। कैलकुलेटिव मतलब अ, एकदम ये द फूल की जो एनर्जी है ना, ये कैसे जा रहा है देखो। आगे एक्चुअली ये माउंटेन खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने जर्नी के लिए निकल पड़ा है। ये एक्चुअली कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस की भी बात करता है ये कार्ड। किसी किसी स्प्रेड में ये एक बहुत अच्छी पॉजिटिविटी भी लेके आता है, क्योंकि कभी कभी जरूरत होती है ये इस एनर्जी की। लेकिन आपके इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाए ना, तो वो जरा ध्यान रखना। आप अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर भी जरा ध्यान रखना कि कहीं मैं ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ गलती ना कर बैठूं। ठीक है। फाइल नंबर 2। ये ना, ये जो है ना, और एक आपके जो आप आपके जो करीबी लोग हैं, मतलब जिससे आप प्यार करते हो, आप वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, या फिर अफेयर हो सकता है, लेकिन उसमें उसमें भी आप थोड़ा, मतलब वो आपको अच्छी तरह से है आपके लाइफ में, लविंग सिचुएशन है आपके लाइफ में, लेकिन उसमें आप ओवर कॉन्फिडेंट भी मत होना। ठीक है। द एम्प्रेस, ग्रेट। द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डे, पॉपअप हुआ था ये। हर्मिट की एनर्जी मतलब आपको एडवाइस लेने की भी जरूरत है, या फिर एक मेडिटेशन करके खुद को ग्राउंडेड करना होता है ना, उसकी भी जरूरत है आपको। क्योंकि आपके एनर्जी में ना स्पीड है, स्पीड तो है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड भी आया था बॉटम ऑफ द डे, मतलब स्पीड है आपके एनर्जी में। तो उसको थोड़ा कंट्रोल भी करना जरूरी है, ग्राउंडेड होना जरूरी है। ठीक है। बहुत उस स्पीड, मतलब उसके कारण एक कॉन्फिडेंस का भी, आप मतलब ओवर कॉन्फिडेंस भी हो रहा है। जरा केयरफुली ये सब चीज करना। द एम्प्रेस का कार्ड है, यहाँ पे आया हुआ है। द एम्प्रेस मतलब जो भी आपने एफर्ट्स लगाया है ना, उसमें आपको उस उस सक्सेस का आप हार्वेस्ट करोगे, मतलब वो सक्सेस आप लोगे, वो गेन करोगे सक्सेस। अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है, अबंडेंस देने वाला कार्ड है ये। मतलब आप, ये 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, द एम्प्रेस आया है, द वर्ड आया है, चैरियट भी है, लवर्स भी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड है। मतलब कुछ ना कुछ आपके पास ऐसा वेंचर है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे आप बहुत अच्छी तरह से कंप्लीट कर रहे हो। सिर्फ आप, और वो कंप्लीशन को आ गया है। सिर्फ एक बात है कि उसमें आप बहुत एंजाइटी ले रहे हो, और दूसरी चीज है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट भी हो रहे हो। दुर्वा जो मुझे दिख रहा था ना, बार बार दुर्वा ऑफरिंग करना, दुर्वा मतलब वो शांत करता है।
उसका भी रिचुअल हो सकता है तो करो। आपके स्पीड को वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं चंदा मामा क्या आपको बताना चाहता है, और एडवाइस, गाइडेंस। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, यस। द डेथ का कार्ड, सॉरी डेथ का कार्ड आया ना, तभी ये न्यू स्टार्ट तभी दिख ही रहा था। कुछ ना कुछ खत्म करके, स्टॉप करके आप आगे बढ़ रहे हो। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, एग्जैक्टली द वर्ल्ड का कार्ड है। इस कार्ड ने इसे कंफर्मेशन दे दिया है। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, एंड होने जा रहा है एक टफ साइकिल का, उसके बाद एक नया फेज आपको जो सक्सेस की तरफ आपको लेके जाएगा वो चालू हो जाए, होने वाला है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। वॉन्ड्स की एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, न्यू मून इन एरीज, फायरी एनर्जी। एक्शन की जरूरत है आपको, अगर नहीं ले रहे हो तो ले लो, शुरुआत करो। लिया है तो गुड, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाना। लेकिन बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, एक्शन बता रहा है आपको, एक्शन लेने की जरूरत है। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। चैरियट एक्शन की बात करता है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन की बात करता है। द वर्ड को कंफर्मेशन मिल गया, डेथ को कंफर्मेशन मिल गया कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। जब कुछ खत्म होगा तब न्यू स्टार्ट होगा ना, तो न्यू स्टार्ट इज कमिंग। द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस, और ये न्यू स्टार्ट कैसी है कि जो टफ साइकिल था वो खत्म होके नया चालू हो रहा है। ठीक है, क्रिस्टल बॉल से देखते हैं। चूज अ न्यू डायरेक्शन, फाइल नंबर 2। देखना, अगर आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो ना, अगर आपको लग रहा है कि इधर कुछ मतलब सेफ नहीं है या कुछ भी ऐसा लग रहा है ना, तो आप न्यू डायरेक्शन चूज कर लो। द फूल की एनर्जी है, शायद, यस। आप जो भी हो ना, फाइल नंबर 2, आपने कुछ ना कुछ तो काम हाथ में दिया है, कुछ वेंचर है, कुछ प्रोजेक्ट है, कुछ इवेंट है, समथिंग, कुछ ना कुछ तो है उसमें शायद। अगर आपको ऐसे लग, अगर कभी भी ऐसा रियलाइज हुआ कि आगे मतलब डायरेक्शन चेंज करने की जरूरत है, यस, चूज अ न्यू डायरेक्शन। मे बी आप जिस रास्ते से जा रहे हो ना, उसमें कुछ ऐसे डिसीजंस भी होंगे जो लेने आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि जिस जिस वे पे आप हो उस चीज के बारे में पर्टिकुलर, मतलब पूरा पूरा प्रोजेक्ट की नहीं बात करें, प्रोजेक्ट में हर एक बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं। उसमें कई कुछ कुछ बातें ऐसी होती है ना कि उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, उसके आगे कुछ नहीं होने वाला है, तो नया नया कुछ डायरेक्शन लेना पड़ता है। तो ये न्यू डायरेक्शन लेने की बात कर रहा है, और वो होगा क्योंकि डेथ भी है एंड द वर्ड का भी कार्ड आया है, मतलब कुछ ना कुछ आप एक नया डायरेक्शन में नया डायरेक्शन चूज करने वाले हो। फाइल नंबर 2 ये हो गया, क्रिस्टल बॉल हो गया। ओके, अभी वर्चू देखते हैं आपके लिए, क्या वर्चू आपको फॉलो करना है। ये जो आप कुछ जो कर रहे हो ना, उसके लिए आपको क्या वर्चू फॉलो करना है। करेज, एग्जैक्टली, करेज की बात है। करेज रखना है क्योंकि आपका जो सफर है ना थोड़ा सा लंबा है, उसमें करेज के साथ आपको ये सारी चीजें हैंडल करनी है। ओके, तो ये है फाइल नंबर 2 आपके लिए गणेश जी का संदेश। दुर्वा ऑफर करना गणेश जी को।
और ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और मेरे चैनल को अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। नमस्ते पाइल नंबर 3। जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 3 चूज किया है, देखते हैं उनके लिए गणेश जी का क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है उनके लिए। कुछ फैमिली से रिलेटेड होगा, या देखते हैं क्या है। कुछ गोल्ड वाली एनर्जी आ रही है, देखते हैं क्या है। फाइल नंबर 3 के लिए, सॉरी, फाइल नंबर 3 के लिए गणेश जी के ब्लेसिंग्स। 10 ऑफ wands, पेज ऑफ swords, 4 of swords, पेज ऑफ swords, 4 of swords। ओके, फाइल नंबर 3, आपने बहुत सारी जिम्मेदारियां आप लेके बैठे हो। नाइट ऑफ wands बॉटम ऑफ द डेक है, बहुत सारी जिम्मेदारियां लेके आप बैठे हो। इसके लिए आपको ना थोड़ा ठहराव की जरूरत है, रुकने की जरूरत है। एनर्जी आप में बहुत है, आप सब कुछ अच्छे से कर भी रहे हो, कुछ करने के लिए रेडी हो रहे हो, कुछ नया वेंचर, नया कुछ करने के लिए आप रेडी हो रहे हो या फिर हो गए हो, रेडी हो आप। अलग अलग मीनिंग निकलता है इस सबका, लेकिन उसके पहले आपको हीलिंग की जरूरत है। क्योंकि हीलिंग की क्यों जरूरत है? क्योंकि आप ये जो 10 ऑफ wands की एनर्जी है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारा बर्डन खुद के ऊपर लेके ड्रेन होने वाली एनर्जी है। और ये एनर्जी लेके आप नई शुरुआत नहीं कर सकते। तो नई शुरुआत के लिए आपके दिमाग में आइडिया बहुत है, बहुत कुछ है कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, इस तरह से एक्टिवेट करूंगा। ये सब कुछ आपके दिमाग में है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप जहां से आए हो ना, जो आपका जर्नी है ना, उसमें आप बहुत अपने जिम्मेदारियां लेके बैठे हैं, बहुत आपके ऊपर बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। सो उसके लिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रहेगी, मतलब जो है चालू है वो तो रहेगा ही, वो तो आपको करना ही है। लेकिन आपको अगर कुछ नया स्टार्ट करना है तो उसके पहले आपको खुद का हीलिंग करना पड़ेगा, ग्राउंडेड होना पड़ेगा, ये जो भी थकान है उसे मिटानी पड़ेगी। 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है आपको। आप मेडिटेट कर लो, मेडिटेशन चालू करो अगर नहीं कर रहे हो तो। दूसरी चीज, थोड़ा ग्राउंडेड हो जाओ इस सब से, थोड़ा छुट्टी, मतलब पूरा 24/7 वाला छुट्टी नहीं। आप काम कर रहे हो तो रात को या सुबह में थोड़ा एक आधा घंटा खुद के लिए दे दो। पूरा ये जो ख्यालों का या जो एंजाइटी वाला या जो भी है आपके दिमाग में ना, उसे दिमाग से, मन से हटा कर नील हो जाओ, क्लीन हो जाओ। और आपको इस प्रोसेस में आपको डिवाइन से हेल्प मिलेगी। डिवाइन से हेल्प मिलेगी मतलब क्या? हर एक के ना स्पिरिट गाइड होते हैं, हर एक के आजू बाजू में उसको सेफ रखने के लिए, या उसके सेफ गार्ड्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं, उसके वेल विशर्स होते हैं जो दिखते नहीं हैं। लेकिन देखो ना, अभी लाइफ की जर्नी में आप देखो, आप कितनी बार ऐसे हुआ होगा कि आप बाल बाल बच गए। वो कैसे बच गए? कुछ कोई एक पावर रहती है अपने आजू बाजू में, वो आपको हील करेगी और बाद में आप नया स्टार्ट कर लो, ठीक है। फाइल नंबर 3,
आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन कमेंट कोई नहीं करना चाहता, ऐसा क्यों? करो ना, मुझे भी मालूम पड़ेगा ना कि मैंने जो रीडिंग किया है वो सही जा रहा है। एट ऑफ पेंटेकल, एट ऑफ पेंटेकल, एट ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ कप्स। देखो सभी जगह पे ना एक येलो एनर्जी, देखो येलो, येलो कलर बहुत आ रहा है, यहाँ पर भी है। नाइन ऑफ सॉरी, एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी क्या है ये? किंग, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, ओके। इसे यहाँ रखते हैं थोड़ी देर के लिए। शफल करते वक्त लगा कि नहीं ये क्लियर हो जाएगा, मतलब और कार्ड निकालने की ये जरूरत नहीं थी, लेकिन वो क्वीन ऑफ सोर्स ही आ गई, मतलब वो भी बता रही है कि ये जो है वो क्लियर हो जाएगा, ये क्या है वो समझ में आएगा अपने को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एट ऑफ पेंटेकल, देखो ये जो एनर्जी है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। एट ऑफ पेंटेकल की एनर्जी ये है कि आपको अपने काम में बहुत ध्यान से फोकस होके आपको वो पूरा करना है, आपका काम जो भी आपको मिला है ना वो उसके ऊपर आप फोकस अच्छी तरह से करना। इसके और इसके बीच में नाइन ऑफ कप्स है, नाइन ऑफ कप्स मतलब विश फुलफिलमेंट। जो भी आपकी विश है ना, मतलब ये जो आपने पूरा बर्डन लेके रखा है, आप बहुत सारी चीजें एक साथ करना चाहते हो, मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा, हाँ मैं ये भी मैनेज करूंगा, ये मैं कर सकता हूँ, ऐसे ही लेके आपने बहुत सारा बर्डन आपके सर के ऊपर ले लिया। ठीक है, आप और कुछ नया, मतलब ये बर्डन में और एक ऐसा है कि आप आप में वो फ्रेश एनर्जी भी है कि हाँ मैं, ये आइडिया है, मैं ये इसको एग्जीक्यूट करूंगा। एग्जीक्यूशन का के लिए जो जेस्ट चाहिए ना वो आप में है, आ गया है। लेकिन आपको सलाह दी जा रही है कि आप थोड़ा खुद को ग्राउंडेड करो, एक ठहराव लाना जरूरी होता है, वो लेके आना। और जब आप ये मेडिटेशन करके खुद को एक काम डाउन करोगे ना, फाइल नंबर 3, और उसके बाद जो आप ये नया कुछ चालू करना चाहते हो या नया आइडिया जो आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो ना, उसमें आपको फोकस रहना है, बहुत ही फोकस रहना है, और वन बाय वन धीरे धीरे स्टेडीली आपका काम करते जाना है। ठीक है, आपकी ये विश पूरी होगी, जो भी है ये विश पूरी होगी। ऐसा ही है, यस। अभी ये एट ऑफ सोर्ट्स क्या है? एट ऑफ सोर्ट्स मतलब आपको ये जो सारी जिम्मेदारियां लेके बैठे हो ना, उसकी वजह से आपको स्टक महसूस हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है, या फिर मतलब आपको लग रहा है कि मैं बन गया हूँ इसमें, पूरी जिम्मेदारियों में मैं बन गया हूँ या बन गई हूँ, मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं, मैं बाहर नहीं निकल सकती या नहीं निकल सकता। तो ऐसी चीज नहीं है, इससे आप बाहर निकल सकते हो। ये जो इसको रोप से बांधा हुआ नहीं है, नॉट नहीं है, ये सिर्फ उसके बाजू में ऐसे राउंड किया हुआ है, और ऐसे नहीं कि ये केज में है, किसी पिंजरे में है, नहीं। ये तो ऐसे ही सोर्स लगा के रखे हैं, अगर ये चाहे तो इसे आंखों की पट्टी भी खोल सकती है, ये जो रोप है वो भी खोल सकती है, आंखों की पट्टी भी खोल सकती है, और ये सोर्स से बाहर निकल के ये जो पीछे जो कैसल दिख रहा है यहाँ पे, वहां तक वो पहुंच सकती है, मतलब अपने डेस्टिनेशन तक वो पहुंच सकती है। लेकिन कब पहुंचेगी वो? जब ये ड्रेन करने वाली एनर्जी से जब वो बाहर आएगी तभी, और उसके लिए जरूरी है मेडिटेशन। फाइल नंबर 3 आपके लिए गणेश जी यही संदेश देते हैं कि आप मेडिटेशन कर लो, ये बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जो भी कुछ नया स्टार्ट करने जा रहे हो या फिर नया जिम्मेदारी लेने जा रहे हो, उसके और वो सक्सेस के बीच में इसकी बहुत जरूरत है, मेडिटेशन की। आपकी जो भी विश है वो पूरी होगी।
श्योरली पूरी होगी जब आप उस काम पे फोकस रहोगे। बाउंड्री सेट करना अपनी, किसी भी अरे गहरे को इंटरफेयर करने मत देना, वो भी आप करोगे, आप अपनी बाउंड्री सेट करोगे, क्लियर रहोगे, आपके थॉट्स बहुत क्लियर रहेंगे मेडिटेशन के बाद। ये वाली जो एनर्जी है ना, इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। इससे जब बाहर निकलोगे ना तो पूरा बाकी आगे का आपका जो भी जर्नी है वो बहुत अच्छी तरह से हो जाएगा, आपका विश भी पूरा हो जाएगा, आप खुश हो जाओगे, खुद के ऊपर ही खुश होने वाले हो। फाइल नंबर 3। ठीक है, मोनोलॉजी से देखते हैं चंदा मामा क्या एडवाइस गाइडेंस देना चाहते हैं फाइल नंबर 3 के लिए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, एग्जैक्टली। ये भी कैसे देखो, ये चंद्रमा भी फुल मून है, एक्लिप्स है। आपकी आपकी हालत भी ऐसी ही है, इसी तरह है, देखना। लेकिन कंक्लूजन्स आर विद इन रीच है सब कुछ, लेकिन आप खुद को स्टक महसूस कर रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आपका सक्सेस विद इन रीच है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। इससे आपको डाउन फील करने की जरूरत नहीं है। कुछ भी ऐसा सेट में, मतलब पत्थर की लकीर बोलते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं होता है, हम सब कुछ बदल सकते हैं। आपको नया नया कुछ वेंचर करना है, नया कुछ चीज करना है, आप कर सकते हो। इससे बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन कर लो, आप निकलोगे बाहर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, एग्जैक्टली। कॉन्फिडेंस हाई रखना, ये जो भी आपका जर्नी है ना उसमें कॉन्फिडेंस हाई रखना। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। ये जो आपकी कमिटमेंट है ना, ये आपने सबको कमिट करके रखा है, जिम्मेदारी लेके रखी है या फिर आ गई है आपके ऊपर, ये इसका टेस्टिंग चल रहा है। ये जो टाइम चल रहा है ना, इसका टेस्टिंग चल रहा है, और ये आप अच्छी तरह से पूरा करोगे। लेकिन सिर्फ इस एनर्जी से बाहर निकलना है आपको। आपके आपका कैसा है ना, इल्यूजन हो गया आपको कि मैं स्टक हूं, या फिर इसमें मैं इस चीज में मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये सिर्फ इल्यूजन है, इससे आप बाहर निकलोगे। ग्राउंडेड करो खुद को, मेडिटेशन करो। कैसे करना है, क्या करना है, अगर नहीं आपको मालूम है तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं बताती हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, ये एक हो गया। क्रिस्टल बॉल से देखते हैं नो नीड टू वरी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू वरी। फाइल नंबर 3। अभी वर्चू देखेंगे, आपको किस वर्चू को फॉलो करना है, ये इस जर्नी में आपको किस वर्चू को फॉलो करना है। क्लैरिटी। ये जो क्लैरिटी है ना, ये क्वीन ऑफ सोर्ड वही इसी को रिप्रेजेंट करती है, क्लैरिटी को ही। इससे क्लैरिटी मिलेगी आपको, आपको क्लैरिटी लेनी है। आपका कीवर्ड है जो आप इस इल्यूजन में फंसे हुए हो ना, फाइल नंबर 3। इससे आपको क्लैरिटी लेके बाहर निकलना है, आपको मिलेगी क्लैरिटी। डिवाइन से हेल्प मांगो, मेडिटेशन कर लो। मेरा ये जो वीडियो है ना फाइल नंबर 3, आपके लिए जो है ना, ये पूरा आप ध्यान से वापस देखो। अगर नहीं देखा है, स्किप कर करके देखा है, तो मैं आपको एडवाइस करूंगी
ये ध्यान से देखो पूरा वीडियो आप इस फाइल नंबर 3 का, और इंट्रो भी देख लेना, इंट्रो भी जरूर देख लेना। आपको क्लैरिटी मिलेगी और आपको क्लैरिटी की जरूरत है। क्लैरिटी पे फोकस रहना, फाइल नंबर 3, क्लैरिटी पे फोकस रहना। स्टक महसूस कर रहे हो आप, या फिर ड्रेन, या फिर नहीं, आप स्टक भी महसूस कर रहे हो, आप ड्रेन भी हो गए हो जिम्मेदारियों से, लेकिन आपकी जो विश है विद इन रीच है। मतलब आप थोड़ा सा क्लैरिटी की जरूरत है, आप ये विश की तरफ, आपका आपकी सक्सेस की तरफ आप जरूर पहुंचोगे। फाइल नंबर 3, ठीक है। सो ये है आपके लिए रीडिंग। दो तीन बातें मैंने आपको बताई है इसमें मेडिटेशन के बारे में। इसे फाइल नंबर 3 के लिए जो भी है ना, वो मुझे कमेंट में पूछना अगर आपको चाहिए तो। अगर नहीं मालूम है आपको, आपको खुद को कैसे ग्राउंडेड करना है, इसकी बहुत जरूरत है। सक्सेस की तरफ जाने के लिए ना इसकी बहुत जरूरत है। फाइल नंबर 3, क्लैरिटी लेना है आपको, ठीक है। सो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट में। सेकेंड थिंग, लाइक करना इस शेयर को, अगर रेजोनेट किया है, अच्छा लगा है, गाइडेंस मिला है तो लाइक करना, शेयर भी करना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।